सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर वीडियो में हम थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 25 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास दो पार्ट्स गिवन हैं और दोनों ही पार्ट्स में हमसे कहा जा रहा है कि हमें एक फंक्शन गिवन है y जिसका हमें सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। डेरिवेटिव फर्स्ट क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं y प्राइम इज इक्वल्स टू। अब देखिए फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए आपको डेरिवेटिव्स के फॉर्मूलाज याद होना चाहिए। अगर आपको अभी तक नहीं याद तो प्लीज़ आप पहले उसको याद करें, उसके बाद लेक्चर वीडियो देखें तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अब कॉसेक एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, तो वो मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर कॉट एक्स। तो ये देखिए ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आ चुका है। अब अगर हमें इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम एक चीज़ पे गौर करेंगे कि यहाँ पर मेरे पास दो फंक्शन है, एक है कॉसेक एक्स और एक है कॉट एक्स, और इन दोनों के दरमियान प्रोडक्ट है, तो यानी कि u इंटू वी रूल अप्लाई होगा। तो u इंटू वी रूल अप्लाई करने के लिए आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपने लिख देना है y डबल प्राइम इज इक्वल्स टू, इस माइनस के साइन को आप बाहर कॉमन के तौर पे ले लीजिए। अब आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें, तो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग u एज इट इज़ यानी कि कॉसेक x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v यानी कि कॉट x का डेरिवेटिव जो कि होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, उसके बाद फिर आता है प्लस का साइन, फिर v एज इट इज यानी कि कॉट x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u यानी कि कॉसेक x का डेरिवेटिव जो कि होता है माइनस कॉसेक x कॉट x। अब आप मेन ब्रैकेट को बंद कर दें। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, आपने सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करनी है। डेरिवेटिव आपके पास निकल चुका है तो अब आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए माइनस के साइन को अब आप अंदर मल्टीप्लाई भी करवाते रहें साथ साथ, तो ये माइनस दे विल बिकम प्लस और आपके पास ये टर्म बन जाएगी कॉसेक और ये स्क्वायर क्यूब एक्स बन जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखें कॉसेक एक्स तो एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास, और उसके बाद ये कॉट एक्स और ये कॉट एक्स ये दोनों मिलके बन जाएंगे कॉट स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक का एक फॉर्मूला याद होना चाहिए जो कि हमने पढ़ा था कि हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स जो है वो इक्वल होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स के। तो अगर यहाँ से मैं कॉट स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालूं तो वो मेरे पास क्या बन जाएगी, कॉट स्क्वायर एक्स मेरे पास बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 के। अब इस वैल्यू को मैं यहाँ कॉट स्क्वायर एक्स की जगह पर पुट कर सकती हूँ, तो चलिए हम ये वाला काम कर लेते हैं। जब मैं ये वाला काम करूँगी तो मेरे पास कॉसेक क्यूब एक्स जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस ये वाला कॉसेक एक्स एज इट इज़ आ जाएगा, और उसके बाद कॉट स्क्वायर एक्स की जगह मैं लिख सकती हूँ कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब आपने क्या करना है, आपने अंदर सिंपली मल्टीप्लिकेशन करवा लेनी है, तो ये हो जाएगा कॉसेक क्यूब एक्स, उसके बाद फिर ये बन जाएगा कॉसेक इंटू कॉसेक स्क्वायर यानी कि ये भी बन जाएगा कॉसेक क्यूब एक्स, और उसके बाद ये 1 से मल्टीप्लाई होके बन जाएगा कॉसेक एक्स। अब यहाँ पर ये दोनों टर्म्स एक जैसी हैं, इनको ऐड अप कर ले तो ये बन जाएगा 2 कॉसेक क्यूब एक्स माइनस कॉसेक एक्स एंड दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट ए था, सॉल्व हो गया है। अब हम मूव करेंगे इसके पार्ट बी की तरफ। अब यहाँ पर पार्ट बी में भी हमें यही फाइंड आउट करना है जो फंक्शन गिवन है यानी कि y इक्वल्स टू सेक एक्स, इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो तकरीबन आपके पास इसी तरीके के स्टेप्स होंगे, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला चेंज होगा। तो आई वुड सजेस्ट कि पहले आप लोग खुद से इसको सॉल्व करिए और उसके बाद मेरे सॉल्यूशन के साथ इसको मैच कर लीजिए। सो चलिए क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो हम लिख देंगे y प्राइम इज इक्वल्स टू। अब आपको पता है सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स टेन एक्स, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं सेक एक्स 10x। ये आ गया हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव। अब अगर हमें इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो दोबारा से वही कंडीशन है कि दो टर्म्स हैं, एक है सेक एक्स एक है 10x, और इन दोनों के दरमियान प्रोडक्ट है यानी कि u इंटू वी रूल अप्लाई हो जाएगा हमारे पास। तो जैसे ही मैं यहाँ पर u इंटू वी रूल अप्लाई करूँगी मैं लिख सकती हूँ y डबल प्राइम इज इक्वल्स टू, देखिए u एज इट इज़ यानी कि सेक एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v यानी कि टेंजेंट का डेरिवेटिव जो कि होता है सेक स्क्वायर एक्स, उसके बाद फिर आता है प्लस v एज इट इज़ यानी कि टेंजेंट x एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ u यानी कि सेक एक्स का डेरिवेटिव जो कि होता है सेक एक्स 10x।
अब यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने सिंप्लीफिकेशन कर लेनी है फर्दर। तो ये हमारे पास बन जाएगा sec क्यूब x, उसके बाद फिर ये हो जाएगा हमारे पास sec x और ये 10 और ये 10, इट विल बिकम 10 स्क्वायर x। अब आपको फर्दर सॉल्व करने के लिए एक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन याद होना चाहिए जो कि हमने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x जो है वो इक्वल होता है सेक स्क्वायर x के। तो अगर यहाँ से मैं टेंजेंट स्क्वायर x की वैल्यू निकालूँ तो वो हमारे पास हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x और ये 1 उधर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर x माइनस 1। तो अब इस सेक स्क्वायर x माइनस 1 को मैं इस 10 स्क्वायर x की जगह पर रख सकती हूँ। तो चलिए हम ये स्टेप कर लेते हैं। तो हमारे पास बन जाएगा सेक क्यूब x एज इट इज प्लस सेक x को मैंने एज इट इज लिखा, 10 स्क्वायर x की जगह मैं लिख सकती हूँ सेक स्क्वायर x माइनस 1। अब आपने सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करनी है और आपका क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है। तो ये बन जाएगा आपके पास सेक क्यूब x और ये बन जाएगा आपके पास सेक x। अब आप इन दोनों को ऐड अप कर लें तो ये बन गया 2 सेक क्यूब x माइनस sec x and this is the answer for part B of question number 25। तो ये दोनों बहुत आसान से क्वेश्चंस थे, सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूलाज के ऊपर ग्रिप आनी चाहिए। अब हम मूव करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 26। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 26 है ना, ये बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं। मैं शायद आप लोगों को करवाती भी ना, बट करवाने का रीज़न सिर्फ और सिर्फ इतना है कि ये क्वेश्चन आपके MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे कहा क्या गया है, हमें कहा गया है कि हमें 4 डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है गिवन फंक्शन का। अब अगर हम फंक्शन को देखें तो पहला फंक्शन है हमारे पास y इक्वल्स टू -2 sin x। अगर आप इसके ऊपर गौर करें ना तो बेसिकली ये हमें ऑलरेडी 4 डेरिवेटिव ही गिवन है। कैसे, चलिए सॉल्व करके देखते हैं। आप अगर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करें तो आप लिखेंगे y प्राइम इज इक्वल्स टू -2 को आपने कांस्टेंट के तौर पे बाहर निकाल दिया, साइन का डेरिवेटिव होता है cos, तो यहाँ पर आपने लिख लिया cos x, तो ये आपके पास बन गया -2 cos x, ये आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। अब आप इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करें तो हम लिख लेते हैं y डबल प्राइम इज इक्वल्स टू -2 को आपने कांस्टेंट के तौर पे बाहर निकाला, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, तो यहाँ पर ये आपके पास बन गया 2 साइन x। अब आप इसका थर्ड डेरिवेटिव फाइंड आउट करें तो हमने लिखा y ट्रिपल प्राइम इज इक्वल्स टू 2 को आपने कांस्टेंट के तौर पे बाहर निकाला, साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, तो ये हमारे पास आ गया है थर्ड डेरिवेटिव। अब अगर आप इसका फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से, 2 को कांस्टेंट के तौर पे बाहर निकाले, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो ये आपके पास बन गया -2 साइन x। तो यहाँ पर आप देखें घूम फिर के आपके पास -2 साइन x का डेरिवेटिव -2 साइन x ही आ चुका है। अब अगर आप इस पार्ट बी को देखें तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लोग पहले इसको खुद से सॉल्व करें, आप लोगों को बात समझ में आ जाएगी और उसके बाद फिर आप लोग देखेंगे कि आपका आंसर यही सेम आना चाहिए फोर्थ डेरिवेटिव का। तो चलिए हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। अगर मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालूँ तो मैं लिखूंगी y प्राइम इज इक्वल्स टू 9 को मैंने एज अ कॉन्स्टेंट बाहर निकाला, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, तो ये आपके पास बन गया -9 साइन x। अब मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करने जा रही हूँ, तो -9 को मैंने कांस्टेंट के तौर पर बाहर निकाल लिया और उसके बाद साइन का डेरिवेटिव होता है cos x, वो मैंने लिख लिया, तो सेकंड डेरिवेटिव आ गया -9 cos x। अब आप इसका थर्ड डेरिवेटिव फाइंड आउट करें तो -9 को आपने कांस्टेंट के तौर पर बाहर निकाला, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो ये आपके पास बन गया 9 साइन x। ऐसा ही है। अब आप इसको दोबारा से डेरिवेट कर दें, फोर्थ डेरिवेटिव जो कि हमें रिक्वायर्ड है, 9 को कांस्टेंट के तौर पे बाहर निकालें, साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, तो ये आप देख सकते हैं अगेन आपके पास 9 cos x का फोर्थ डेरिवेटिव आ चुका है 9 cos x। तो यही इन क्वेश्चंस में बेसिकली आप लोगों को दिखाया जा रहा था कि जो इस टाइप के फंक्शंस होते हैं उसके अंदर घूम फिर के आपके पास आंसर जो है वो सेम आ रहा होता है। तो ये आपके MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और लेक्चर वीडियो अगर आप लोगों को समझ आई है, पसंद आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में मोटिवेट करना मत भूलें। यहाँ पर हम इस लेक्चर वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मैं इसी एक्सरसाइज के फर्दर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊँगी, तो क्विकली चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही लेक्चर वीडियो अपलोड हो आप लोग उस लेक्चर वीडियो से फ़ायदा उठा सकें।